अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2000, 3000, 4000 और 5000 वाट तक के डीसी टू एसी कन्वर्टर हैं, जिसे आमतौर पे लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस काम के लिए कितने वाट का कन्वर्टर यूज़ करना चाहिए, और इस पर जो 2000, 3000, 4000 वाट लिखा हुआ होता है, तो ये इसके एक्चुअल वाट क्या होते हैं और किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त मार्केट में इन सब का क्या रेट चल रहा है और किस तरह से हम इसे यूज़ करके इसके फाल्ट के रेशियो को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि इसमें फाल्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वारंटी गारंटी तो होती कोई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें फाल्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा जब इसके रिपेयर कराने जाते हैं तो 3000 से 4000 तक का इसका रिपेयरिंग का खर्चा भी आता है। तो हम इसे किस तरह से यूज़ करें कि इसमें फाल्ट कम से कम आए और ये लॉन्ग लाइफ चलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 वाट लिखा हुआ होता है, तो इसके एक्चुअल वाट क्या होते हैं, कितना लोड जो है हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। दोस्तों मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे इसका एक फार्मूला आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका एक्चुअल लोड पता कर सकते हैं और कितना लोड डालना इसकी लाइफ के लिए सही होता है। आमतौर पे घरों में जो सोलर इन्वर्टर लगे हुए होते हैं 2 किलोवाट, 4 किलोवाट और 6 किलोवाट, 10 किलोवाट के, तो उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर 80% लोड डाला जाए। 80% लोड डालने से उसकी लाइफ अच्छी रहती है और जल्दी कोई फॉल्ट नहीं आता है। यहाँ पर आपने इसका उल्टा करना है। इसमें जितना वाट लिखा हुआ है उसका आपने 80% नहीं बल्कि 20% यूज़ करना है। मैं आपको बिल्कुल ही आसान करके समझाने जा रहा हूँ। आप ये समझें कि 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, हमें उसके ऊपर 80% लोड डालना चाहिए, तो 80% लोड बनता है 800 वाट। यानी 1 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पे 800 वाट का लोड डालना उसकी लाइफ के लिए सही रहता है। इसी तरह ये जो आप कन्वर्टर देख रहे हैं, ये अगर 1000 वाट का है तो इस पे आप 800 वाट का नहीं बल्कि सिर्फ 200 वाट का लोड इस्तेमाल करेंगे, 80% लोड यूज़ नहीं करेंगे। इस पे जो लिखा हुआ उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये 4000 वाट का डीसी टू एसी कन्वर्टर है, इसका 80% लोड अगर निकाल दिया जाए, सिर्फ 20% की बात की जाए, तो 800 वाट बनता है। इसी तरह 5000 वाट का 20% सिर्फ 1000 वाट बनता है। तो आपने इसके 80% यूज़ नहीं करना है। इसके ऊपर जितना वाट भी लिखा हुआ है, चाहे वो 2000 है, 4000 है, 6000 है, तो उसका आपने 80% यूज़ नहीं करना, सिर्फ 20% यूज़ करना है। तो इस तरह जो है इसकी लाइफ भी सही रहेगी और जल्दी इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा और आपकी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ तक तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये जो वाट की कहानी है ये असल में क्या है और कितने वाट का लोड हमें इसके ऊपर डालना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि इसके ऊपर हम किन किन चीज़ों का लोड डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, सबसे पहले तो आपको अपने जिस डिवाइस को आप चलाना चाह रहे हैं या जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप चलाना चाह रहे हैं उसके वाट आपको देखने होंगे, वो कितने वाट का है, उसी हिसाब से आपको ये परचेज़ करना होगा। आप इसके ऊपर जूसर ब्लेंडर मशीन भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और फ्रिज वगैरह तक को आसानी से चला सकते हैं। आधी एचपी या फिर 1 एचपी के वाटर पंप को भी आप इसके ज़रिए चला सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको इसके वाट को देखना पड़ेगा कि ये कितने वाट का कन्वर्टर है और हमारी जो होम अप्लायंसेज है वो कितने वाट ले रही है। मिसाल के तौर पे ये 5000 वाट का डीसी टू एसी कन्वर्टर है और आपके पास 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन है, तो आप उसे चलाना चाहते हैं तो 5000 वाट के ऊपर आप 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन चला सकते हैं, क्योंकि अगर इसका 20% सिर्फ यूज़ किया जाए तो वो बनता है 1000 वाट। अगर आप अपने घर के फ्रिज वगैरह को चलाने के लिए ये लेना चाहते हैं तो 4 से 5000 वाट का ये कन्वर्टर आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर इससे छोटी कोई चीज़ है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उसके लिए आप 3000 वाट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जितने ज़्यादा वाट का कन्वर्टर होगा उतने उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा और उसमें फॉल्ट आने के चांसेस कम होंगे। दोस्तों इस तरह के ज़्यादातर डीसी टू एसी जो कन्वर्टर हमें मार्केट में मिलते हैं उसमें कोई प्रोटेक्शन लगा हुआ नहीं होता है, उसमें कोई ओवरलोड का सिस्टम नहीं दिया हुआ होता है। अक्सर इसमें जो है ख़राबी आने की मेन वजह यही होती है, ओवरलोड। मिसाल के तौर पे एक बंदा 2000 वाट का कन्वर्टर यूज़ कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि इसका आधा तो होना चाहिए, 1000 वाट का तो होना चाहिए। अब वो 1000 वाट का उसके ऊपर लोड डाल रहा होता है, तो इसके ऊपर जैसा कि कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो जितना हम इसके ऊपर लोड डाल रहे होते हैं ये कोशिश कर रहा होता है चलाने का, और जितने उसके ऊपर लोड चलता है इसके मॉसफेट गर्म होते हैं और फिर उड़ जाते हैं और फिर इसमें फॉल्ट आ जाता है।
जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं, अगर 2000 वाट का कन्वर्टर है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 200 वाट का लोड डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो उसमें फॉल्ट आने का खतरा होता है। मार्केट में ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि इस तरह का DC to AC कन्वर्टर बना रही हैं और उनके अंदर ओवरलोड का ऑप्शन भी डला हुआ है, सेफ्टी फीचर भी डले हुए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। आने वाले किसी वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी कंपनी का DC to AC कन्वर्टर लेना चाहिए। अब लगे हाथों बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की, कि इस वक्त अलकरम का जो DC to AC कन्वर्टर है उनके प्राइस क्या चल रहे हैं। जैसा कि ये ऑफ सीजन चल रहा है तो इस वक्त प्राइस इसके थोड़े नीचे आए हुए हैं। 5000 वाट का DC to AC अलकरम का कन्वर्टर इस वक्त 13,000 रुपये का मिल रहा है, और इसी में 4000 वाट जो है वो 12,000 रुपये का है, 3000 वाट जो है वो 10,000 रुपये की है, और इसी तरह अगर आप 2000 वाट पे जाते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन 4500 रुपये का मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, DC to AC कन्वर्टर की जो जो ख़ास बातें थी जो कि इसे परचेजिंग करने के लिए ज़रूरी होती है, वो सब मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा, और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप इन चीज़ों को परचेज़ करेंगे तो उसमें जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।